विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दावेदारों में भी घमासान दिखाई दे रहा है। मावली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 15 में से 10 दावेदारों के साथ ही मावली व खेमली ब्लॉक अध्यक्ष ने 2 दिन पूर्व एक गुप्त बैठक कर बाहरी दावेदारों के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम लोकसभा पर्यवेक्षक को पत्र सौंपा था, जिसमें बताया कि अगर पार्टी किसी बाहरी दावेदार को प्रत्याशी बनाती है तो हारने का पूरा जिम्मा पार्टी आला कमान का होगा। जिसके बाद मावली विधानसभा के साथ ही संभाग भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई। वहीं मावली विधानसभा से दावेदार व जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर विरोध करने वाले दावेदारों व ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा और बताया कि भविष्य में पार्टी के प्रति ऐसी सोच नहीं उत्पन्न हो, इस हेतु कार्रवाई जरूरी है। आज इस पूरे मुद्दे पर हमारे मावली रिपोर्टर ओम पुरोहित ने जिला परिषद सदस्य व मावली विधानसभा से दावेदार कामिनी गुर्जर से बात की और बाहरी व स्थानीय मुद्दे पर कामिनी गुर्जर ने बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए। आप भी देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ अभी मौजूद है कामिनी जी गुर्जर, उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। कामिनी जी, थोड़ा तो पहले आप ये बताएं कि जो 10 जो दावेदार थे उन्होंने एक गुप्त मीटिंग रखी थी जो सब जगह वायरल हुई कि उन्होंने कहा कि बाहरी को टिकट ना दिया जाए। क्यों बाहरी और स्थानीय, ये पूरा मामला क्या है? सभी स्थानीय सभी बाहरी हैं। वहाँ सबके मावली में मकान है, सबके उदयपुर में मकान है, सब उदयपुर में रहते हैं। और एक ही बात है ना, कोई इतना वो डिस्टेंस है नहीं है, सब काम करते हैं उदयपुर में। संगठन में मैं भी कई सालों से काम कर रही हूँ और जो टिकट मांग रहे हैं वो भी पार्टी का काम करते ही हैं। सब सक्रिय कार्यकर्ता हैं, टिकट मांगने का सबका हक है, इसमें कोई वो है ही नहीं। तो इस तरीके से गुटबाजी वगैरह नहीं करनी चाहिए। अच्छा। पहले ही पार्टी को काफ़ी नुकसान हो चुका है, 2 बार पार्टी हम वहाँ भारी मतों से हारी है। तो ये कहीं न कहीं आपसी रंजिश खींचतान की वजह से ही नुकसान होता है पार्टी को। हमारे नेता राहुल गांधी जी इतनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो एक करते हैं, कितने मुद्दे उठाते हैं। कहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे संदेश दिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कि प्रेम भाव से रहे, मोहब्बत की दुकान खोलकर उन्होंने सब आपस में प्रेम सौहार्द वातावरण बनाने का काम किया है। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना। फिर हम सीख क्या लेते हैं पार्टी के नेताओं से? हम द्वेष भावना रखते हैं और 2 दिन पहले क्या बोलते हैं, 2 दिन बाद हम क्या काम करते हैं, तो ये गलत है। फिर वाजिब है, लोगों को थोड़ा लगता है कि कल क्या कह रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। जो आपने भी एक पत्र लिखा है गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और अशोक गहलोत जी के नाम, उसमें अपने पत्र में क्या बातें रखी है? मैंने सारी जानकारी बताई है जो वास्तव में सत्य है। दोनों ब्लॉक अध्यक्ष के भी उसमें साइन थे। ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे आने वाले चुनाव में हम जीतें और हमारे नाम हो पार्टी का, हमारे यहाँ से इतने मतों से हमारे ब्लॉक से हम जिता पाए पार्टी को। तो इसका ये थोड़ी होता है कि हम पार्टी को और अलग गुटों में बांटें और खींचतान हो। तो अध्यक्ष जी को पता तो होना चाहिए कि हमारे संगठन में क्या हो रहा है। आपने जो कल एक वीडियो जारी किया था पत्र लिखने के बाद, उसमें आपने एक बताया था कि जो आज वर्तमान में जो जिन्होंने विरोध किया है बाहरी के नाम पे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नाम पे ही प्रधान बने थे। वो क्या है पूरा? अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ। भंवर जी हैं सिंधु वाले गुर्जर। उनकी वाइफ पुष्पा गुर्जर जब पंचायत समिति का चुनाव लड़ी थी तो कांग्रेस से गायब होकर वो बीजेपी में जाकर उन्होंने प्रधान की सीट संभाली थी। और वो लोग ऐसे टिकट मांग रहे हैं तो गलत है ना इस तरीके से। फिर बीजेपी में ही जाना चाहिए ना, फुल फ्लैश वहीं काम करो फिर। अच्छा, आज खुद दावेदारी जता रहे विधायक पद के भंवर जी। हाँ, तो ऐसे काम करने वाले कैसे फिर जता सकते हैं? हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, हमने कभी बीजेपी का साथ दिया नहीं है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, तन मन धन से काम किया है। कहीं मेरे को पर्सनल नुकसान भी हुए हैं, पर मैंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है। हमारे नेता ने आज के राहुल गांधी जी ने अपने पापा को खोया, दादी को खोया, पूरा उन्होंने, मम्मी ने ना प्रधानमंत्री की सीट मिलते मिलते नहीं ली है, खुद बन सकते थे प्रधानमंत्री। उन्होंने पद का त्याग ही त्याग किया है हमेशा। और इस तरीके से नुकसान होने के बाद भी है ना वो पार्टी के साथ इस तरीके से खड़े हुए हैं हर जगह। उनको कहाँ ज़रूरत है कि मैं ना पार्टी के लिए इतनी मेहनत करूं? उनके तो 3 प्रधानमंत्री उनके परिवार में रहे हुए हैं, कोई कमी तो है नहीं ना उनको। आपने कहा था उस लेटर में कहीं के ऊपर नरेंद्र चंडेला के भी साइन सिग्नेचर देखे हमने, तो आपने कहा था कि कहीं निर्दलीय चुनाव पार्टी से बहिष्कार तो वो कर रहे हैं उनके पिताजी, क्या है पूरा? हाँ, तो उनके पापा निर्दलीय लड़े हुए थे इंजन पे,
शिव सिंह जी चौहान सेकंड बार जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय। अच्छा। तो इस तरीके से जो पार्टी विरोधी काम करे हुए हैं सभी लिप्त हों तो, और फिर अलग से इस तरीके की वो बना रहे हों, अभी वर्तमान पदों पे हैं, पार्टी ने उनको सबको जिम्मेदारियां दे रखी हैं और वो कई सरकार में नियुक्ति लेके बैठे हैं, वो भी इसमें शामिल थे, तो गलत है ना इस तरीके से। आपने अपने जो वीडियो जो कल वायरल होता है उस वीडियो में कहीं न कहीं आपने प्रधान जो है पुष्कर जी पूर्व विधायक उनको सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं आपने फोकस जो था उनके ऊपर ही था। कई बस वही टारगेट दुख होता है ना, इसलिए पार्टी ने इतनी बार मौका दिया है, खूब मौका दिया है, बड़ा मन करके हमें भी त्याग भावना रखनी चाहिए। बस मेन मकसद मेरा यही है। पुष्कर जी अच्छे हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये भी समझना पड़ेगा क्या कमी आ रही है मेरी वजह से, कुछ तो पार्टी का नुकसान हो रहा है। बड़ा मन रख कर कुछ किसी का सपोर्ट करना चाहिए, किसी का सब आगे बढ़ाएं, किसी को भले अपने परिवार से ही बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर पार्टी का तो नुकसान नहीं हो ना। जब तक बड़ा मन इंसान रख के काम नहीं करेगा, जब तक अपने खाली मैं सोचे तो वो कभी नहीं हो सकता है। लगातार 2 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है मावली में। बिल्कुल भाजपा आ कहीं रही है ना, नुकसान भाजपा हो रहा है। हैट्रिक बनाने की इसके कारण क्या है? और अभी भी अगर एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े तो फिर अभी भी हालात मुश्किल हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने इतना काम किया, गहलोत साहब ने इतने सारे काम दिए, इतने सारे वहाँ पर भी सेंक्शन दिए, सब मावली को नगर पालिका का वो दिया, इधर खेमली पंचायत समिति बनाई है, सारे करे ही हैं, तहसील दी है, इतने सारे विकास कार्य, कॉलेज क्रमोन्नत हुए, सब हुए वहाँ पर। और सारे 5 साल तक एमएलए हारने के बाद भी एमएलए यही रहे हैं, सारी पोस्टिंग, सारे ट्रांसफ़र वगैरह सब इनकी अनुशंसा से होते थे। जो चाहते थे ये सरकार में सारे काम करवाए हैं ना, सब एमएलए ही थे ना पार्टी के लिए, तो फिर प्रधान बनने की भी ज़रूरत नहीं थी इनको, और किसी कार्यकर्ता को मौका देते। बड़ा मन तो रखना चाहिए ना, सारा मैं करें तो फिर पार्टी का नुकसान ही होता है। आज उदयपुर में कांग्रेस का नुकसान होता है तो हम सबको दुख होता है काफ़ी, कि सब में आ गए ना 2-4 जो बड़े नेता हैं, तो फिर नुकसान ही हो रहा है ना पार्टी का। सब जगह कांग्रेस जीत के आ रही है भारी मतों से, यहाँ उदयपुर के अंदर इस तरीके के हालात बन रहे, लोग अपने स्वार्थ के अंदर जीना चाह रहे हैं, सिर्फ चाहते हैं कि बस मेरे अलावा और कोई नहीं, बस मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, बस। कहा जाता है कि मतलब कहा जाता है कि जो बातें होती है कार्यकर्ताओं में कि कामिनी गुजर जब समय होता है चुनाव का समय तभी आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं पूरे ज़िले में काम करती हूँ, जयपुर तक, दिल्ली तक। वो ये नहीं है कि मैं एक मावली में ही काम कर रही हूँ, पूरे गोगुंदा वहाँ मेरा क्षेत्र है, वहाँ जाती हूँ, इधर उदयपुर में हर मीटिंग वगैरह अटेंड करना, तो पूरे ज़िले में काम करने वाली महिला हूँ और बिंदास काम करती हूँ, कोई निस्वार्थ भाव से कोई है ही नहीं ऐसा कि मैं अपने लिए ही काम करती हूँ बस। सोशल मीडिया पर एक मैसेज और भी वायरल हो रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लेटर जो लिखा गया था वो कामिनी जी के बारे में नहीं लिखा गया था, तो कामिनी जी ने अकेले ने एकमात्र एक लेटर लिखा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नाम पे, तो ऐसा क्यों? हमारे अध्यक्ष जी को पता तो रहना चाहिए मावली विधानसभा में हो क्या रहा है, अच्छा। तो भेजना जरूरी है। सीएम साहब इतने मन से काम कर रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हम सब लोगों के दी है, सब लोगों ने योजनाओं का फ़ायदा भी लिया, और हम कार्यकर्ताओं की वजह से, पदाधिकारियों की वजह से अगर पार्टी का नुकसान होता है तो उनको जानकारी तो होनी चाहिए ना। कल को वही कहेंगे कि हमको बताया नहीं, इस तरीके से गलत मैसेज जाएगा फिर। 2018 में लाल सिंह जाला जो उस समय अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष, उनको टिकट मिला और उसके बाद में कहीं के पुष्कर जी को मिलता है, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ 27,000 वोटों से हार जाती है और लगातार 2013 के बाद वो आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, इसके क्या कारण है? तो वही जनता में कहीं कहीं ये है, कुछ तो कमी है ना। अपन सोच ले अपन सब काम कर रहे हैं पर जनता खुश नहीं है ना। ज़बरदस्ती अपन टिकट धरना प्रदर्शन करके इस तरीके से टिकट लेते हैं तो गलत है। पार्टी को अभी तो पार्टी ने सिस्टम बना दिया, जो सर्वे में जो आएगा उसी को टिकट देंगे और सही कैंडिडेट होगा उसको देंगे। अब धरना करके बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँ अभी लेके 100-200 महिलाओं को, जेंट्स को, तो ऐसे टिकट लेने से फिर ज़बरदस्ती थोपने वाला काम हो गया। जनता चाह नहीं रही होगी कहीं न कहीं, तभी वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में 96,000 तक पहुंच गया, तो बढ़ ही रहा है। 23,713 में था, फिर हो गया 27,700, ऊपर ही हो गया। तो इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है ना। आप महिला हो, आज़ादी के बाद अब तक मावली में किसी भी पार्टी ने महिला को प्रतिनिधित्व नहीं सौंपा। बिल्कुल देना चाहिए महिलाओं को। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। आज पंचायत राज में भी हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी की नीति की वजह से ही हूँ, उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो मैं जिला परिषद सदस्य बनी हूँ। आगे भी हमको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे लाने का काम करेगी और मौका मिलेगा। और मावली हमारा गुजर बाहुल्य सीट है, हमेशा गुजरों ने वोट दिया है। गुजर समाज की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, कार्यकारी, तो मेरा हक भी बनता है। पूरे संभाग में एकमात्र गुजर महिला हूँ। हमारा गुजर समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है और मैं एमबीसी वर्ग में आता है गुजर, तो एमबीसी वर्ग के 70,000 वोट मावली के अंदर हैं। गार्ड, रेबारी, रायका, सारे गुजर, हम 5 जातियाँ हैं, तो
70,000 ऊपर वोट है, तो बिल्कुल हक बनता है वहाँ पर मेरा कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूँ, और पार्टी भी मुझे मौका दे। 200 सीटों में से 2 एमबीसी वर्ग को तो 2% के हिसाब से भी हमको देती है, तो मावली से मेरी महिला होने के नाते वहाँ से दावेदारी रख रही हूँ। मावली में वर्तमान में मावली क्या राजस्थान में पूरी सरकार है आपके कांग्रेस की, लेकिन मावली में एक ऐसी दुखद घटना घटी कुछ समय पूर्व, साल भर बीतने आ गया। उस समय एक रखियावल ग्राम पंचायत में एक आर्यन जो लेडी है, जो कहा जाता है इंदिरा गांधी जी के बारे में, उनकी जो प्रतिमा थी कुछ समाज कंटकों द्वारा तोड़ के फेंक दी गई थी, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और उस समय जब अशोक गहलोत ने दौरा किया था कुछ दिनों पूर्व मावली में, उन्होंने भी मन से आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसमें अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, लेकिन आज दिन तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कहीं न कहीं मिली भगत होगी, हो सकता है कुछ कोई बचाव करना चाह रहे होंगे उनका, बाकी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस हम पार्टी के हम हैं, जिस हम पार्टी की हमारी शीर्ष नेता है, हमारी सबकी प्रेरणा स्रोत है, माननीय इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर क्रांति लाके उन्होंने काम किया है, तो उस आयरन लेडी की अगर कोई इस तरह मूर्ति खंडित कर देता है तो बहुत ही निंदनीय है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? मैं भी कार्रवाई की मांग करती हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि इस तरीके से हमारे समाजजनक प्रेरणा स्रोत हमारी नेता का इस तरीके से कोई करता है तो वास्तव में गलत है। एक आपने कल वीडियो था उसमें एक चीज़ बात कही थी कि भाई जो विरोध कर रहे हैं बारी का, वो कहीं अब तक चुनावी सिंबल के नाम पे नहीं लड़े हैं, जबकि पूरा आप बताएं उस बारे में। बिल्कुल, जो जितने 10 जने थे उसमें आप खुद भी देखना कितने सरपंच है, कितने क्या है, कितने जने को सिंबल से चुनाव लड़ा हुआ है। मुश्किल से 2 या 3 ही हैं बस, बाकी सारे वार्ड पंच, सरपंच और यही रहे हुए हैं। जबकि मैं पार्टी से सिंबल पे 2 बार चुनाव लड़ी हूँ, पार्टी ने मुझे 2 बार सिंबल दिया और मैं अच्छे मतों से जीती हूँ। जब वहाँ जिला परिषद वार्ड में एक गुजर वोट नहीं है, और यहाँ से है कम से कम 40-50 किलोमीटर कोटड़ा और गोगुंदा, वहाँ से जब मैं जीत सकती हूँ तो कहीं न कहीं मेरा काम करने का तरीका लोगों को पसंद आया होगा, मेरा एटीट्यूड वगैरह सब इंसान देखता है कि हाँ ये महिला एक्टिव है, हमारे यहाँ विकास कार्य कर सकती है, सबके सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, गाड़ी लेके इतनी दूर में चला के खुद जाती हूँ, हर प्रोग्राम में आना जाना मेरा बराबर उनसे सबसे कांटेक्ट रहता है। और कई काम तो मैं फ़ोन पे बैठे बैठे यहाँ हो जाते हैं, थाने वगैरह के, हॉस्पिटलों के लिए। कोरोना काल में भी कई हॉस्पिटल की, मावली से भी कई फ़ोन आते थे, मैं करती थी जो काम मेरे पास हमेशा जहाँ आया मैंने हमेशा किया ही है सबका काम, कभी किसी को मना नहीं किया। कोरोना काल में खुद मैं कोरोना में खाना घर से बना के हॉस्पिटल में ले जाया करती, तो सेवा भाव तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अब पूरी ज़िंदगी वैसे ही बाकी मैं चाहती हूँ सेवा में ही लगी रहे मेरी, इसलिए मावली से चुनाव लड़कर मैं चाहती हूँ लोगों की एक अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म हो ताकि मैं अच्छे से उनकी सेवा कर सकूँ, मदद कर सकूँ। ये जो लेटर बम, जो एक लेटर वायरल हुआ था 10 प्रत्याशियों का विरोध के बाद में, कल जगदीश जय श्रीमाली जो भी बाहरी माने जा रहे, कहा कि उनके लिए भी कहा गया था 10 जनों के द्वारा, जिसमें जगदीश जय भी थे। कल उन्होंने एक आयोजन किया था धूणी माता, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं देखा गया था कि पुष्कर जी, सुरेश उतार, शुक्ला जी ये सब आए थे। तो मुझे भी बुलाया था। अच्छा, मुझे भी कहा जगदीश राज जी ने आना है, पर मैं इसमें लग रही थी, न्यूज़ वगैरह लगाई मैंने। नहीं तो ये पूरा वास्तव में मामला था, 10 लोगों ने बहिष्कार किया था, या फिर कल जो अलग मीटिंग देखा तो की थी इन्होंने, साजिश तो की थी, जब भी वो लेटर सामने आया, साइन है बकायदा सबके, सब दिया है और फिर पर्यवेक्षक को भी दिया है। मैं भी वहीं थी मावली परसों, तो मैं देख के आई हूँ, तो मेरे से कहते थे रुक जाओ, सब थे हम वहीं, तो बोलते थे हम रुक जाते हैं ना, हम साथ दे देते, पर उनको इस तरीके से काम करने थे सारे, तो पार्टी विरोधी काम थोड़ी चलेंगे ऐसे। आपने मावली से दावेदारी जताई है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपको टिकट मिले, जो भी है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसको देखना चाहोगे? बिल्कुल अच्छा व्यक्ति आए जिसको जनता पसंद करे। अब ये बड़ा मन रख के सबको आगे किसी को न किसी को तो करना ही पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को जो सर्वमान्य सभी जनता और सभी जितने भी दावेदार हैं सब बैठ के डिसाइड कर लेंगे, हाँ इसको हम जिताएंगे अच्छे से, तो पार्टी ज़रूर जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। मावली में कांग्रेस मजबूत है और अच्छे से योजनाएं एक से एक लोगों को फ़ायदा मिला, तो कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी, आराम से जीतेगी। तो ये थी हमारे साथ जिला परिषद सदस्य और मावली से भी वर्तमान में जो दावेदारी जता रही है कामिनी जी गुजर। जुड़े रहें आप।